जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए तो इतने सारे सत्संग है कि सुनाते सुनाते पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी तो भी कम है। जब गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा था, तो संगत परिवार जी से जोड़ा था, तब मेरी इतनी आस्था नहीं थी, ज़्यादा जानती नहीं थी, पर बहुत इच्छा थी कि कई सालों से मेरे भी कोई गुरुजी हो जिन्हें मैं मान सकूं, फॉलो कर सकूं और मुझे जो सही रास्ता दिखाएं। सच बताऊं तो मैं ये भी सोचती थी कि वो अंतर्यामी हो और हम पर कोई भी परेशानी आए तो हमें आगाह करें, हमें बचा भी लें। पर फिर कई बार मन में आता था ऐसा सच में थोड़ी ना होता है। तो छोटे से ही मुझे काफ़ी ब्लेस्ड फील होता था। लाइफ में थोड़े स्ट्रगल करने के बाद सब कुछ मिला और शायद गुरुजी की रहमत शुरुआत से ही मुझ पर बनी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा कभी परेशान नहीं हुई, और कभी हुई भी तो वो वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो कभी बहुत परेशानी नहीं आई, और जब आई तो परमात्मा की अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इन परिस्थितियों से या इन संघर्षों से मैं जूझ ना सकूं, लड़ ना सकूं। तो भगवान ने हमेशा ही मुझे प्रेरणा दी है और शक्ति भी दी है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना इसके लिए। बहुत अच्छे माता पिता, हस्बैंड, बहुत अच्छी बेटी ब्लेस करने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना। लाइफ में किसी काम में देरी हुई तो पर बाद में रिजल्ट बहुत अच्छे थे उनके। शुक्राना गुरुपा। अब तो आपको मैं हमेशा ही अंग-संग महसूस कर पाती हूँ, और हमारे सभी कार्यों में, हमारी लाइफ के सभी मेन डिसीजंस में, सभी छोटे बड़े डिसीजंस में मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए हैं गुरुपा। अब आप ही देखिएगा, आप जाने जहाँ हैं। और मेरी लाइफ में अब जो कुछ भी है, मेरे रिश्ते, मेरा करियर, मेरा काम, मेरा घर, सब कुछ मैं आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। पिछले महीने से आज 30 अप्रैल तक गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई है संगत जी कि मैं सच कहूँ तो शुक्राना करते नहीं थक रही। संगत जी, हमारा एक कोर्ट में केस चल रहा था, और जब मेरे हस्बैंड कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जज जो है वो साक्षात जज के रूप में साक्षात गुरुजी बैठे हों। तो शुक्राना गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जैसी कृपा आप हम पे करते हैं, उससे भी कहीं अधिक कृपा आप हमारी संगत परिवार पे कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना कि आपने मेरी बेटी का पेपर क्लियर करवा दिया। संगत जी देखिए गुरुपा कैसे कैसे अपनी कृपा हम सब पे बरसाते हैं। असल में मेरी बेटी का एसएससी का पेपर था, पर सुबह फीवर होने के कारण वो पेपर नहीं दे पाई, और अब उसको री टेस्ट के लिए 5 अप्रैल की डेट मिली। पर एक हफ्ते बाद ही मैम का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि री टेस्ट जो है अब 15 को होगा। और हम लोग सुनकर घबरा गए, क्योंकि स्कूल वालों ने कहा कि अब 10th में उसको टेस्ट क्लियर करने के बाद ही बैठने दिया जाएगा। तो मैंने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट भी की कि आप प्लीज़ बच्चे को 10th में बैठने दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी ठीक है पढ़ाई में, पर फिर भी एसएससी उसका बहुत अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने उन्हें काफ़ी रिक्वेस्ट की और उन्हें मैंने बोला कि, पर वो नहीं माने, और फिर यही डिसाइड हुआ कि 15 को जब पेपर दे देगी और क्लियर हो जाएगा तभी क्लास में बैठने दिया जाएगा। संगत जी,
मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा अब आप बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स पहले भी कम ही आए हैं। तो वो भी घबरा रही थी और फिर उसने तैयारी भी शुरू कर दी। पर पेपर आने में काफ़ी टाइम था, लगभग 1 सवा महीना था। तो जैसे कि सभी बच्चे करते हैं कि उसने तैयारी तो पूरी कर ली, पर फिर वो मस्त हो गई कि जब पेपर की डेट आएगी तो मैं रिवीजन शुरू कर दूंगी। अब संगत जी, हमें ये पता था कि 15 को है, तो वो अप्रॉक्स सोच के बैठी थी कि 1 हफ्ते पहले दोबारा रिवीजन शुरू कर दूंगी। लेकिन 4 अप्रैल को जब मैं रात को खाना बना रही थी तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि पेपर 15 को नहीं है, 5th को ही है। तो मैंने अपनी डॉटर से पूछा तो वो बोली कि नहीं मम्मा, मैंने और बच्चों से भी पूछा था और वो मुझे यही कह रहे थे कि पेपर जो है वो 15th को ही है। तो संगत जी, फिर मैं खाना बनाने लग गई और खाना बनाते बनाते गुरुपा ने मुझे फिर थॉट दिया कि पेपर जो है 5th को ही है और 15th को नहीं है। तो मैंने अपनी डॉटर को इंसिस्ट करके बोला कि बेटा आप चेक करो और मैम को एक बार मैसेज करके दोबारा से रिकन्फर्म करो। और संगत जी, ये 3 तारीख की बात है जब गुरुपा ने मुझे थॉट दिया था। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 4th को मैम का मैसेज आया कि आपको किसने कहा कि 15th को है, हमेशा से ही 5th को ही पेपर था। तो हम लोग बहुत घबरा गए। मैंने उनसे बात भी करी लेकिन वो मानी नहीं। और फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलो, तुमने तैयारी तो की हुई है पर तुम रिवीजन अभी कर लो। वो भी काफ़ी घबरा गई क्योंकि जो 1 साल भर की पढ़ाई की मतलब एक रिवीजन होनी थी, तो और उसका सब्जेक्ट भी इतना अच्छा नहीं है वो, तो फिर भी कैसे कैसे उसने तैयारी की और फिर वो सो गई। तो संगत जी, मेरी बेटी पेपर की तैयारियों में लग गई और गुरु महाराज मुझे पेपर में पास होने वाले सभी सत्संग सुनाने लग गए। मैं समझ गई कि गुरुपा की कृपा से ये पास तो हो जाएगी, पर मैंने अपनी बेटी को ये सब नहीं बोला। वो देर रात तक पढ़ती रही और फिर सुबह उठकर भी उसने 15-20 मिनट कुछ लर्न किया, जिसे देख के मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर मैं कुछ बोली नहीं। गुरुपा से अरदास किया कि गुरुपा इस पे कृपा करना, इसे घबराहट ना हो, बिना किसी डर के ये आराम से पूरा पेपर कर ले, आप इसके ऊपर कृपा कीजिएगा। पर मैं तो ये जानती ही नहीं थी कि गुरुपा उस पर पहले ही कृपा कर चुके हैं। जब मेरी बेटी घर आई तो बहुत खुश थी और उसने मुझे बताया कि मम्मा, गुरुपा आज सुबह मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन समझाए और बोले कि चल अब जल्दी से इन्हें याद कर ले। और मेरी बेटी सुबह उठकर उन्हीं क्वेश्चंस को याद कर रही थी और वही सब पेपर में भी आया। तो हमारे गुरुपा की कृपा अनंतम है। अपने बच्चों की मदद के लिए वे उन पे कृपा भी करते हैं, उन्हें पढ़ाते भी हैं और स्कूल में भी उनके अंग संग रहते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपकी हर कृपा, जिसके लिए मैंने शुक्राना किया है या नहीं किया है, सभी के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा, मेरी झोली छोटी पड़ गई पर आपकी कृपा कम नहीं हुई। हम तीनों को अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, वेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारे सभी अटके कार्य पूरे करवाने के लिए, कोर्ट में और बाकी सब जगहों पे हमारे अंग संग रहने के लिए, वहाँ हर जगह अपनी प्रेजेंस शो करवाने के लिए, अच्छा वकील दिलवाने के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। अब गुरुपा आप और सभी संगत जी मुझे दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी के लिए आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। हर पल शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरुआत करेंगे। आप भी बोलना मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी प्यारी सात संगत जी को भी जय गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले सत्संग पे बुलाया। और संगत जी, गुरु महाराज देखो कैसे हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, रात को जब मैं सत्संग में मतलब गई हूँ उस दिन, तो उससे पहले एक दिन रात को गुरु महाराज ने सोने से पहले जैसे सत्संग सुनवाया, उसमें वो आंटी जी ने मतलब वो उनका भी जैसे ये सत्संग था कि गुरु महाराज ने कैसे उनको नाचने के लिए जैसे अपने सामने बोला था। किसी आंटी के थ्रू उनको ब्लेसिंग मिली थी नाचने के लिए। गुरु महाराज ने सपने में दिखाया उनको कि वो नाच रहे हैं। तो वहाँ पे सत्संग में जो थंबनेल था वो भी था कि गुरु महाराज कह रहे थे कि ऐसो मेरे सामने नच, मैं तेरे शरीर दी सारी जिहड़ी बीमारियां ने वो कट दांगा, दूर कर दांगा। और संगत जी, सारे सोए हुए थे, लेकिन गुरु महाराज जो है वो ड्राइंग रूम में ही उनका जो स्वरूप और उनकी गद्दी जैसे गुरु महाराज ने लगाई हुई वहीं विराजमान है। तो सोने से पहले जैसे गुरु महाराज का फिर एक जैसे मैंने सॉन्ग चलाया नाचने के लिए, तो सबसे पहले ऊपर वो छल्ला वाला सॉन्ग आया जैसे, तो मैंने वो नहीं चलाया, कोई और सॉन्ग जैसे चलाया। तो ये वो 1 मिनट कुछ का था, तो उस पे गुरुजी ने जैसे कैसे डांस करवाया। फिर संगत जी उसके बाद फिर दोबारा वो उसे छल्ला वाला जो सॉन्ग था वही चल गया। तो गुरु महाराज, हम तो संगत जी अपनी मर्जी करते हैं जैसे, तो गुरु महाराज ने कैसे वो छल्ले वाला सॉन्ग पहले चलवाया था, उसी पे जैसे उन्होंने मुझे नचवा के जैसे ब्लेसिंग देनी थी, तो गुरु महाराज ने फिर वही छल्ले वाला सॉन्ग अपने आप चलवा दिया। तो अनंतम शुक्राना महाराज का। तो संगत जी उसके बाद अगले दिन जैसे मुझे सत्संग का बुलावा आया, तो गुरु महाराज ने वो बुलावा भेजा था संगत जी। तो वहाँ पे भी कैसे जब गए तो बहुत कम होता है कि सत्संग पे जाते हैं तो जैसे नाचती हैं गुरुजी महाराज के सामने, वहाँ पे भी गुरु महाराज ने एकदम से जैसे सारी संगत चली गई थी, हम कुछ एक संगत जो बैठी हुई थी, तो गुरु महाराज ने वहाँ पे भी अपना ऐश कर वाला जो सॉन्ग चलाया, और ये छल्ले वाला भी सॉन्ग चलवाया गुरु महाराज ने, और उस पे डांस करवाया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का संगत जी, क्योंकि गुरु महाराज का ये कहना है कि संगत जी की जब वो हुक्म देते हैं, हम उनके सामने जब डांस करते हैं, नाचते हैं, तो वो नाचना कोई आम नाचना नहीं होता। वो संगत जी वो एक अलौकिक ही वो जो परमात्मा के साथ अंदर से जो हमारा रूह का मिलन होता है, वो नाचना होता है संगत जी, कि हमारा जो रूह है, हमारा जो मन है, वो अपने आप ही गुरु महाराज की मस्ती में जैसे नाचने का करता है। तो गुरु महाराज जब चोले में थे संगत जी, तो तब भी गुरु महाराज जो है अपनी संगत को कुछ टाइम जैसे मतलब पहले जैसे शब्द गुरबानी चलवाते थे, वो सुनने के लिए कहते थे। उसके बाद फिर गुरु महाराज के हुक्म से ही जैसे गुरु महाराज कोई ना कोई पंजाबी सॉन्ग भी लगवा के कई बार संगत को बोलते थे कि डांस करो, किसी ना किसी आंटी अंकल को जैसे बीच में से उठा के जिनको ब्लेसिंग देनी होती थी। तो गुरु महाराज कहते थे, सुन पुरानी संगत से भी सुना है कि कहते हैं कि गुरु महाराज जो है हमारी बॉडी का वो है पूरा एक्स्ट्रा एक तरह का वो कर लेते हैं, जब हमें हमसे डांस करवाते हैं और हमारे जो भी दुख तकलीफ होती हैं वो दूर करते हैं। तो संगत जी गुरु महाराज के सामने जब भी मौका मिले आपको डांस करने का, नाचने का, तो ये मत सोचो कभी कि मुझे डांस नहीं आता या मुझे नाचना नहीं आता। हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचना होता, हमें अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता लेने के लिए, हमें उनके वचनों का पालन करने के लिए जो है वो गुरु महाराज हमें जब बोलते हैं तो हमें उनका पालन करना चाहिए। संगत जी, कोई ये आम हमें वो नहीं समझना चाहिए कि ये जो डांस है कि हम जैसे दुनियादारी के अंदर जो हम आम नाचते हैं वो नाचना नहीं होता। ये तो हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन का एक वो जो समय होता है कि संगत जी आप खुद महसूस करना कि जब कभी आपका मन करे सत्संग के अंदर नाचने को और इस तरह से आपको गुरु महाराज की ब्लेसिंग फील होती है उस टाइम पे।
आप खुद महसूस करोगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज का। संगत जी, गुरु महाराज ने और भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग आज दी है। गुरु महाराज ने बहुत बोला था कि तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज का। संगत जी, मैं आपके साथ अभी वो शेयर नहीं करूंगी, वो गुरु महाराज जानते हैं। जब टाइम आएगा सही तो पर गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने बहुत बड़ी जो ब्लेसिंग दी है अपनी बच्ची को। तो संगत जी, हम जितना भी शुक्राना कर सकें उतना ही कम है। गुरु महाराज की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग है। संगत जी, गुरु महाराज हर पल हमारे मन की बात सुनते हैं। बस वो हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। हमारा भाव देखते हैं गुरु महाराज, तो वो कोई कमी नहीं छोड़ते हैं हमारे मन की बातों को पूरा करने के लिए। बस उस जो हम चीज़ मांगते हैं उसमें अगर हमारा कोई नुकसान नहीं है तो गुरु महाराज बहुत ब्लेसिंग देते हैं। संगत जी, हर एक चीज़ की ब्लेसिंग देते हैं। बस हमें उन पे पूर्ण विश्वास करना है और हमें अपनी तरफ से जो है उनके आगे अरदास करनी है कि गुरु महाराज, आप जो है आपको जो अच्छा लगता है हम वही करें, जो आपको भाता है, जिसमें आपकी खुशी है, बस हम उसी रास्ते पे चल पाएँ गुरु महाराज। यही अरदास करते हैं गुरु महाराज कि आपकी रज़ा में राज़ी रहना आ जाए हमें। सच्चे पातशाह, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही हमें चाहिए महाराज। क्योंकि संगत जी, आज भी एक सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया, जो पुरानी संगत है, तो उनके माता और पिता को भी गुरु महाराज ने बोला था कि जैसे कहते हैं ना कि गुरु जो होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, जो परमेश्वर होता है, वो 3 मौके हमें जैसे कई बार देता है, तो उनको भी 3 बार गुरु महाराज ने बोला था कि आज जो मांगना है तुसी मांग लो मेरे तो। जैसे 2 बार उनको बोला तो वो चुप रहे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। फिर तीसरी बार उनके मुख से यही निकला कि गुरु महाराज, तानु तो तुसी चाहिए हो, मीन्स आप ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु महाराज ने इतना हंसे और वो बोले कि आपने तो सारा कुछ ही मांग लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो सच में संगत जी, अगर हमने गुरु महाराज से मांग लिया तो दुनिया की सारी चीजें जो है अपने आप ही हमारे पीछे आ जाती हैं। क्योंकि जो सृष्टि का दाता है, अगर वो हमारे साथ है तो हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो मेहर करना पातशाह, आप हमेशा इसी सोच को बनाए रखना, सब्र संतोख को बनाए रखना पातशाह, मेहर करना। कभी हमसे वो काम ना हो कि जिससे आप की जो रज़ा है वो उसमें हम ना रह पाएँ पातशाह, मेहर करना, अपनी रज़ा में रखना। सच्चे पातशाह, हमें तो मांगना भी नहीं आता, ना अरदास करनी आती पातशाह। आप मेहर करना, बस अपने चरणों में अपनी भक्ति की शक्ति देना, अपनी प्रेमा भक्ति देना पातशाह, अपने चरणों में लगाए रखना और मेहर करना। आपके जो ये बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको भी सद्बुद्धि देना और उनको भी अपने चरणों में लगाना। पढ़ाई के साथ-साथ वो आपकी चरण शरण में, आपकी सेवा में आपके जो है लगे रहें हमेशा। गुरु महाराज, मेहर करना सच्चे पातशाह, सही रास्ता दिखाना सभी बच्चों को पातशाह, मेहर करना। सच्चे पातशाह, जो भी सत्संग करते हुए भूल हुई हो क्षमा करना, अपनी बच्ची को गुरु पिता क्षमा करना। संगत जी, गुरु महाराज से आज्ञा लूंगी अगले सत्संग की तैयारी के लिए। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करना और मुझसे जो गलती हुई हो क्षमा करना महाराज, कृपा करना पातशाह। चलो संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअनंतम शुक्राना,
भी अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 6 मई 2025 का संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी अंकल जी आपको। गुरु जी कैसे हो आप हम सबके कष्ट हरते हो। आप भी अपना ख्याल रखा करो गुरुपा। लव यू सो मच। संगत जी आज मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगा रही थी तो मुझे डेली बटरफ्लाई देखने की आदत है, लेकिन जब मैं गैलरी में गई तो मुझे बड़ी देर बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए। फिर मैं झाड़ू लगा के अंदर आ गई। मंदिर वाले रूम में झाड़ू लगा रही थी तो जहाँ मंदिर का टेबल है वहां पे मैं सफाई लगी करने, तो वहां से इतनी बड़ी बटरफ्लाई लाइट ब्राउन कलर और ब्लैक कलर में थी और वो उड़ के मंदिर के ऊपर बैठी और फिर ऊपर से घूमी और एकदम से लुप्त हो गई। मुझे फिर नजर नहीं आई। मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मुझे वो बटरफ्लाई दिखाई नहीं दी। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तू इधर उधर क्यों देखती है, मैं तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच। आज गुरुपा ने 777666 के एंजल नंबर से मुझे ब्लेस किया और सत्संग में गुरुजी की इच्छा से जाने का अवसर भी मिला। वहां पे मुझे मट्ठी प्रसाद में 7 नंबर की भी ब्लेसिंग मिली। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। ऐसे ही सारी संगत पे और मुझ पे कृपा बनाए रखना। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है गुरुपा उसको सॉल्व कर दीजिए, वो बहुत परेशान है। आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। उसकी यूटी चल रहे हैं, आज उसका अकाउंट का टेस्ट था तो वो सो हुआ है। कहता अच्छा भी हुआ और नहीं भी हुआ, बहुत मिस्टेक हुई है मम्मा। तो गुरुपा प्लीज उसकी हेल्प कीजिए, वो अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छी संगत में रहे। अभी वो हनुमान जी के मंदिर गया है, आज मंगलवार है तो वहां पे वो हनुमान चालीसा और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने गया है। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अच्छे कामों में अपने दोते सुशांत को लगाए रखना और अपनी कृपा का हाथ उसके सिर पर हमेशा बनाए रखना। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। डेली सत्संग शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। नित नई ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना। आज आपने गोल्डन रूप में मुझे बहुत अच्छे से दर्शन दिए, इसके लिए भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ गुरुपा की बड़ाई हम क्या करें, शुक्राना शब्द आपके लिए बहुत छोटा है। अभी हम सोचते ही हैं और आप हमारी इच्छाएं पूरी कर देते हो, लेकिन ये छोटी छोटी इच्छाएं आप बहुत जल्दी पूरी कर देते हो। लेकिन जो जिंदगी में मेरी परेशानी चली हुई है गुरुपा प्लीज उसे भी सॉल्व कर दीजिए। मैं आपके साथ आपके घर में रहना चाहती हूँ, मैं लड़ाई क्लेश वाले घर में नहीं जाना चाहती गुरुपा। प्लीज उसको या तो मेरे इलाज में जो लोग हैं उनकी बुद्धि सही कर दीजिए या तो मुझे कहीं अलग से अपना घर दिलवा दीजिए जहाँ पे आप और मैं और मेरी फैमिली हो, क्योंकि आप मेरे घर के बड़े हो। मैंने अपनी जिंदगी की डोर आपके हाथ में छोड़ी है, आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, मुझे आप पे विश्वास है। अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गुरुपा हो जाती है, लेकिन आपके पॉजिटिव मैसेज आते हैं फिर मैं वो टेंशन भूल जाती हूँ। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही कृपा बनाए रखना, हेल्थ ब्लेस करना, जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व कर दीजिए गुरुपा। मेरी आपके चरणों में यही अरदास है। मैं ज्यादा नहीं मांगती, बस इतना हो कि कहीं कर्ज ना हो सिर पे और अच्छे से बस रह लें। करोड़ों अरबों नहीं मांगती, क्योंकि अगर मैं करोड़ों अरबों मांगूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी कि इतना पैसा आ गया तो मैं संभालूंगी कैसे। गुरुपा उतना ही देना जितना मुझे चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। आपको पता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप जानी जानो, बस मुझे वही देना जो मेरे लिए अच्छा हो। गुरुपा में आप कहते हो कि मानो मांगो नहीं, लेकिन हम तुझ पुराने हैं फिर भी मांग लेते हैं। मांगे भी क्यों ना, आप हमारे घर आप हमारे गुरुपा हैं, हमारे पापा हैं, तो पापा से ही बेटी मांग सकती है ना। तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा।
संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अंकल जी, आप भी माफ करना। गुरुपा, अपनी बेटी को माफ करना। कल नई ब्लेसिंग के साथ नया सत्संग लेके आऊंगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।